वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कहा जनाब आपको पता है कि इस आयत के पढ़ने का महल क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन यकीनन पढ़ी जाएगी, यकीनन इसके मफाहिम व मतलब बयान होंगे। लेकिन मेरे करीम नबी के गुलामों, ये बात अच्छी तरह से नशी कर लो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन गुनाहगार के लिए पढ़ी जा सकती है, बदकार के लिए पढ़ी जा सकती है, शाकार के लिए पढ़ी जा सकती है, बदअमाल के लिए पढ़ी जा सकती है। नबी के गद्दार के लिए नहीं पढ़ी जा सकती। जब मेरे नबी की किसी गुस्ताख का मामला आएगा, किसी मेरे करीम नबी के दुश्मन का मामला आएगा, किसी गुस्ताख रसूल का मामला आएगा, मेरे नबी के किसी गद्दार का मामला डिस्कस होगा, तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वहां नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि वहां सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57 पढ़ी जाएगी। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। वहां अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन पर लानत भेजी जाएगी। जहां नबी के गुस्ताख का मामला आएगा, वहां पे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि वहां सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 61 पढ़ी जाएगी। मलऊनीना ऐनमा सुकिफू उखिज़ू व कुतिलू तक़तीला। आप ऊंची सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे? मैं तमाम इस्लाम दुश्मनों को और तमाम पाकिस्तान में कादियानियों के जो पालतू हैं, चाहे वो ईवानों में मौजूद हैं या रियासती इदारों में बैठे हैं, उनको बतौर चैलेंज कहता हूं कि तुम्हें पता ही नहीं है कि आयत किस मौके पर पढ़नी है। यहां वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं पढ़ी जाएगी। मामला कादियानी कहो, मामला गुस्ताख कहो, नामूसे रिसालत पे डाका मारने वाले कहो, नामूसे रिसालत के साथ खिलवाड़ करने वाले कहो, तो फिर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं, मलऊनीना ऐनमा सुकिफू उखिज़ू व कुतिलू तक़तीला पढ़ी जाएगी। फरमाया जहां गुस्ताख मिल जाए इस लानती को पटखा दो। जहां मामला गुस्ताख का होगा वहां वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं पढ़ी जाएगी। वहां पे सूरह तौबा की आयत नंबर 12 पढ़ी जाएगी। वइन नकसू ईमानहुम, आगे जी के आयत आगे क्या है? मिन बाद अहदिहिम व तानू फी दीनिकुम फकातिलू अइम्मतल कुफ्र। ये पढ़ी जाएगी जो तुम्हारे दीन मतीन पर ताना जनी करे, ऐसे कुफ्र के सरगनों को उल्टा लटका दो। नामूस रिसालत पे फसाद करने वालों के लिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नहीं पढ़ी जाती। इन्नमा युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व यसऊन फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू। ये पढ़ी जाती है। वजीर दाखिला साहब आइए मैं आपको कुरान पढ़ाता हूं। यहां वमा अरसलनाका नहीं, बल्कि सूरह मुजादला की 22वीं आयत, आखिरी आयत, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान।
अल्लाह। आज अगर मैं हैरान होता हूं, पिछले साल इत्तेफाक की बात है कि मैं मस्जिद नबी में इत्तिकाफ बैठा था, तो बाबुल फात दाखिल होना तो राइट साइड वहां डॉक्टर अब्दुल बासित है। माशाल्लाह पूरी दुनिया की बदसूरती उस पर कुर्बान कर दें फिर भी उसका नंबर है। तो वो दरस कुरान दे रहा था। इत्तेफाक से हमारे वजीर दाखिला साहब जो इस वक्त है ना, एहसन इकबाल साहब, ये भी इत्तेफाक से वहीं इत्तिकाफ बैठे हुए थे। अगर वजीर दाखिला साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं उनको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। फजर की नमाज के बाद वो दर्स दे रहा है और वो बड़ा अजीब बलंडर कर रहा है। कहता है तुम दौड़ दौड़ के रोज़े रसूल की तरफ जाते हो, तलब शफात करते हो, तलब मगफिरत करते हो, ये शिरक है। ये उस वक्त तलब मगफिरत जायज था जब नबी हाज थे, ये लफ्ज उन्होंने याद किया हुआ है। ये तलब शफात उस वक्त जायज था जब नबी हाज थे, या रसूलुल्लाह उस वक्त कहना जाता था जब नबी हाज थे। मैंने कहा अजीब तमाम, यानी जिंदा थे, वो नहीं मानते नबी की हयात है। तो तलब मगफिरत उस वक्त जायज थी, आज जायज नहीं है। तो इसलिए या रसूलुल्लाह ने कहा करो नबी पाक की तरफ रगबत रखना, ये शिरक अकबर है, ये उसके लफ्ज थे। इत्तेफाक से हसन इकबाल लेटा हुआ था, ये खड़ा हो गया। इसने कहा हजरत आप क्या कर रहे हैं, यहाँ हर मसलक का बंदा मौजूद है, उनकी दिल आजारी होती है, तो आप सीधी सीधी तकरीर करें। इत्तेफाक से मैं पीछे खड़ा था। मैंने कहा हसन इकबाल साहब, ये मसालिक की दिल आजारी नहीं हो रही, ये नबी पाक की दिल आजारी हो रही है। अच्छा फिर वहां क्या हुआ, इनको शुरतों ने बाजू से पकड़ के ना, इनको शुरतों ने बाजू से पकड़ के साइड में बिठा दिया और मुझे क्या, इसको पकड़ लो जी। मुझे 3 घंटे अंदर बंद कर दिया। खैर बाद में वार्निंग देके छोड़ दिया। तो मैंने कहा जनाब मैंने आपका ये मंजर देखा, उस वक्त मुझे बड़ी खुशी हुई थी, आपने गैरत ईमानी का मुजाहरा किया था हसन इकबाल साहब, मुझे खुशी हुई थी। लेकिन मैं आपसे ये बात पूछता हूँ दयानतदारी से वजीर दाखिला साहब बताइए, अगर इतनी सी बात पे आप लेटे हुए उठ खड़े हुए तो यहाँ तो इतना बड़ा वार कर गए जनाबे वाला खत्म नबूवत पे, और आप आज मुफ्तियों को रगड़ रहे हैं, उलमा को आप सबक पढ़ा रहे हैं। तो सामने जीत शाम तवज्जो करना। मैंने अर्ज किया कि आयत को पढ़ने का महल क्या है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर साथ दूसरी आयत पढ़ दीजिए, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बात समझ आ रही है कि जी नबी पाक को उसवे हसना अपनाना चाहिए। वो उसवे हसना क्या है, जरा तवज्जो करना। मीठी बोल बोलना सिर्फ यही उसवे हसना नहीं है, किसी से इखलाक के साथ बात करना सिर्फ ये जनाबे वाला उसवे हसना की आयत सिर्फ वहां नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ हमारे मुआशी मुआशरती इख्तिसादी सियासी मामलात के लिए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना नहीं है। मैंने कहा उस्वे हसना की आयत जहां आप मुआशी तौर पे पढ़ते हो, मुआशरती तौर पे पढ़ते हो, अपने इखलाकियात को सुधारने के लिए पढ़ते हो, अपनी आदात और अतवार और अक़दार तहज़ीब और तमद्दुन संवारने के लिए पढ़ते हो, वहां मैं बताता हूं कि ये उस्वे रसूल की जो आयत है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जहां दूसरे मामूलाते जिंदगी के लिए पढ़ी जाएगी, वहां गुस्ताख के लिए इस आयत को किस तरह पढ़ोगे, वहां भी उस्वे रसूल देखना पड़ेगा कि एक गुस्ताख के लिए मेरे नबी का उस्वे हसना क्या है, देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा भाई। कुरान है ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुबह शाम हमारे सियासी लोगों का बड़ा इशू होता है यार, इन्होंने 3 चीजें बड़ी पक्की याद की हुई हैं। कोई मर जाए, किसी की शादी हो, सियासी फंक्शन हो, मजहबी फंक्शन हो, कोई भी हो ना, सिर्फ 2 आयतें वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन और लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो वो माई कूड़ा फेंकती थी, हुजूर ने माफ कर दिया। चौथी चीज इनको नहीं आती। बात समझ आ रही है ना जी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कहा आइए इस तनाजुर में इस आयत को देखते हैं, मेरे नबी को उस्वा क्या है। गुस्ताखी रसूल के मुतालिक मेरे नबी को उस्वा क्या है, नामूस रिसालत पे जख मारने वाला, नामूस रिसालत पे बलंदर करने वाले के मुतालिक
मेरे नबी का उसवा क्या है। और फिर मई वाला वाक्य यहां नहीं पढ़ा जाएगा। एक मौजू रिवायत पता नहीं तुमने किधर से निकाल ली, सर पैर ही नहीं है जिसका, मई कूड़ा फेंकती थी, वो यहां नहीं पढ़ी जाएगी। मैंने कहा सही बुखारी की दूसरी जिल्द सफ़ा 576 से हदीस पढ़ी जाएगी और बताया जाएगा कौम को कि गुस्ताखी रसूल के मुतालिक मेरे नबी का उसवा क्या है। आओ, क्या तुमने ये हदीस नहीं पढ़ी कि जब काब बिन अशरफ ने मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की बेअदबी की थी तो मेरे करीम नबी ने फरमाया, गुलामो तुम में से कौन है जो काब बिन अशरफ गुस्ताख का जाके सर उतारे। या रसूल अल्लाह अतुहिब्बु अन अक़्तुला, मोहम्मद बिन मसलमा खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत है मैं आपके गुस्ताख को पटकाऊं। मोहम्मद बिन मसलमा गए थे कि नहीं गए थे, सर उतारा कि नहीं उतारा, गुस्ताख को मौत की घाट उतारा कि नहीं उतारा। यह है उसवे रसूल। जहां उसवे रसूल की बात आएगी तो मई वाला वाक्य मत पढ़ो, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, बल्कि बुखारी शरीफ की ही दूसरी जिल्द सफ़ा 577 से सही बुखारी की हदीस पढ़ी जाएगी कि जब अबू राफे ने चंद गाने वालियां, हिज्व करने वालियां नबी पाक की गुस्ताखी के लिए हायर की तो मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलामो अब्दुल्ला इब्न अतीक उठ, या रसूलल्लाह हुक्म फरमाइए। फरमाया चंद अंसारी नौजवानों को साथ ले जा, सर उतार के ला मेरे गुस्ताख। ये बुखारी शरीफ में हदीस नहीं। तुमने कौन सा निसाब पढ़ा है, कौन से जनाबे वाला एजुकेशन के किस डिपार्टमेंट में पढ़ते रहे हो। मैं सही हदीस पढ़ रहा हूं। मेरे हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक गए, उसका जनाब सर उतारा, वापसी सीढ़ियों उतरते हुए पांव फिसला ना, हड्डी टूट गई हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह आपके गुस्ताख को तो कत्ल करो, हड्डी टूट गई है। मेरे करीम रऊफ रहम ने परेशानी की जरूरत नहीं है, मेरे सामने टांग सीधी कर, टांग सीधी की, खाली हाथ फेरा, खाली। हाय हाय हाय, आज कौम ये भी कहती है नबी के जाने से क्या होता है। मैंने कहा खाली हाथ फेरा, इस तरह की सुभान अल्लाह नहीं। नबी के जाने से क्या होता है, मैंने कहा खाली हाथ फेरा, पता नहीं चलता टांग टूटी कौन है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बिन हजरत नौमान बिन कतादा आ गए, तीर लगा, आंख निकल गई, ढेला हाथ पे, या रसूलल्लाह ये आंख निकल गई। मेरे नबी ने फरमाया सब्र कर, जन्नत मिलेगी। या रसूलल्लाह आंख मेरी तरफ पे अता फरमा दीजिए, जन्नत अपनी अता पे अता फरमा दीजिए। मेरे करीम नबी ने खाली ढेला अंदर रखा, खाली हाथ फेरा, फगमज़ अयनहु, मुस्नद अबू याला के अल्फाज है, फगमज़ अयनहु बिराहतिन फकान ला यदरी अय्यु अयनैहि उसीबत। फरमाया खुदा की कसम मेरे नबी ने खाली हाथ फेरा, पता ही नहीं चलता आंख निकली कौन सी। नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा अच्छा नबी के चाहने से कुछ नहीं होता तो जनाबे वाला जब मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी असर की नमाज पढ़ रहे थे बैतुल मक़दिस में तो अल्लाह की बारगाह में 2 रकातों के बाद बार बार चेहरा उठाना शुरू कर दिया। मालिक किबला बदले, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया महबूब इतने साल से तेरे गुलाम तेरे पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, इनके लिए मसला बनेगा, अगली 2 पूरी करना, अभी किबला बदल लेते हैं। ना ना, फरमाया महबूब अभी किबला बदल, सिर्फ चेहरा उठाया, रब ने किबला बदला। जुमला मैं बोलने लगा हूं कोयटा वालों, ऐसी सुभान अल्लाह कहो कि अगले साल की कॉन्फ्रेंस तक इस सुभान अल्लाह की गूंज पूरे कोयटा में सुनाई देनी चाहिए। मेरे करीम नबी के मुताल्लिक कहने वालों कि नबी के जाने से क्या होता है, मैंने कहा मेरा नबी बोला नहीं, खामोश चेहरा उठाया, और जिसके खामोश चेहरे का रब इतना हया करता है उस नबी के बोलने का रब कितना हया करता होगा। वैसे बुखारी शरीफ की हदीस टाइम नहीं है वगैरह, वो भी बुखारी शरीफ की हदीस मेराज वाली पढ़ देता कि 50 नमाजें 5 कैसे रह गई, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है।
वक्त नहीं है मेरे पास, तवज्जो कर रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी ने फरमाया जाओ कत्ल करके आओ। मैंने कहा यह माई वाला वाक्य नहीं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उसमें हसना क्या है? हमें आयतें पढ़ाते हो। बुखारी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 259 पढ़ी जाएगी यहाँ पे कि इब्ने खतल जो मेरे नबी की गुस्ताखियां करता था, बैतुल्लाह के खिलाफ से लिपटा हुआ था। अर्ज गुजार हुई या रसूलल्लाह आप कब गुस्ताख खिलाफ काबा से लिपटा हुआ? फरमाया वहीं कत्ल कर। साहबा ने बैतुल्लाह के खिलाफ से अलग करके ना जनाबे वाला हतीम और बैतुल्लाह के दरमियान में खड़े होकर सर उतार दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये है उस्वा हसना मेरे करीम नबी का। इसलिए हमें माइयों के वाक़यात मत सुनो। हम कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, इसका कोई जवाब है तो किसी फोरम पे चैलेंज कर लो, दुनिया की किसी अदालत में चैलेंज कर लो, हम साबित करेंगे गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। नहीं, मैं बैठ जाता हूं भाई, बैठ जाता हूं। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। नहीं, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। ये है सीरतुर रसूल, ये है उसवे रसूल, ये है शेरे पैगंबरी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सिर्फ रोटी खाने के लिए आयत पढ़ते हो, किस तरह खानी है? सिर्फ पानी पीने के लिए उसवे रसूल क्या है? सिर्फ लिबास पहनने के लिए उसवे रसूल क्या है? गुस्ताख को कत्ल करने का उसवे रसूल क्या है? इधर भी आयत पढ़ो। हाय हाय, ये मेरे नबी को उसवा है। मेरे करीम नबी ने अपनी जिंदगी में अपने गुस्ताखों को लटकाया, कटवाया, ठिकाने लगाया, जहन्नम में पहुंचाया। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना, ये है तवज्जो करना, तवज्जो जरा। ये तो मशीयत एज़दी ने ऐसा सामान कर दिया कि मेरे करीम नबी की उस जाहिरी आखिरी जिंदगी में, उस आखिरी जिंदगी के उन मुकद्दस लम्हात में, उस जाहिरी जिंदगी में मशीयत एज़दी ने इत्मीनान फरमा दिया ताकि क़यामत तक आने वाले उस शाख के लिए रास्ता साफ हो जाए कि गुस्ताख की एक ही सजा। कि मेरे करीम नबी की उस जाहिरी हयात में ही 3 बंदों ने नबूवत का दावा कर दिया। किया या नहीं किया? 3 बंदों ने नबूवत का दावा कर दिया। असवद अंसी ने, तलहिया अस्दी ने, मुसलमा कज़्ज़ाब ने। अब देखो मेरे करीम नबी का तर्ज क्या है, तर्ज अमल क्या है, उसवे रसूल क्या है, सीरतुर रसूल क्या है। और फिर सहाबा ने उसको फॉलो कैसे किया? हमें बताते हो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह अल्लाह। असवद अंसी ने नबूवत का दावा किया, ऊंचा बोलो। यमन के गवर्नर को कत्ल किया असवद अंसी ने, खुद जनाबे वाला तख्त पे बैठ गया। असवद अंसी जब जनाब नबूवत का दावा किया तो मेरे नबी ने यह नहीं ऐलान किया वो हमारे भाई हैं। समझ कोई नहीं आई है। खत्म नबूवत पे डाका डालने वालों को मेरे नबी ने भाई नहीं कहा। खत्म नबूवत पे डाका डालने वालों को हुकूक की बात मेरे नबी ने नहीं फरमाई। रियासती भाई नहीं कहा मेरे नबी ने। असवद अंसी ने यमन में जब नबूवत का दावा किया तो खत्म नबूवत पे शब खून मारने वाले के लिए मेरे करीम नबी ने हजरत फिरोज दैलमी रजी अल्लाह तआला को तैयार किया और मैं फिरोज जाओ सर उतार के लाओ। यार जब ये आप ढीली सुभान अल्लाह कहते हो ना तो मुझे बड़ा डर लगता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हजरत फिरोज दैलमी गए
असवद अंसी के घर में नकब लगाया और गुस्ताख को ठिकाने लगाया। मेरे नबी के गुलामों, आज तो कलमा पढ़ने वाले वो भी हैं जिनको जो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता। मेरे मुस्तफा बैठे हैं मस्जिद नबी में, असवद अंसी को ठिकाने लगाया। हजरत फिरोज दहलवी ने शाम के अंदर, यमन के अंदर उसके मकान के अंदर नकब लगा के उसका सर उतारा। मेरे नबी ने मस्जिद नबी के सहन में बैठ के फरमाया, फादा फिरोज, फरमाओ मेरे गुलामों, तुम्हारा साथी मेरा आशिक फिरोज कामयाब हो गया। गुस्ताख को ठिकाने लगाने वाले को सनद कामयाबी की मेरे मुस्तफा ने दी। फिर हमसे पूछते हो कि सलमान तासीर मजलूम है। समझ कोई नहीं आई है। मुमताज कादरी के मतलब हमसे पूछते हो। मैंने कहा 1400 साल पहले उसवे रसूल से साबित हो गया, तर्ज़े नबवी से साबित हो गया, मेरे करीम नबी की सीरत सुन्नत से साबित हो गया कि जो गुस्ताख को ठिकाने लगाए कामयाबी की सनद मेरे मुस्तफा देते हैं। अल्लाह। फिर दूसरा तलीहा असदी, उसने नबूवत का दावा किया। उसने तो बड़ा जत्था तैयार कर लिया, लश्कर तैयार कर लिया। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने हजरत दर्रार को तैयार किया, फरमाया लश्कर ले जा। फरमाया काम कर गया, सर उतार गया। जब मेरे करीम नबी के ये गुलामों का, ये नबी के आशिकों का, ये जनाबे वाला उन हस्तियों का जिन रास्ते पे मुमताज कादरी चला, जिन पर इल्मुद्दीन शहीद चला, आमिर अब्दुर्रहमान चीमा चला, और जिन पे कोयटा वालों आपको चलने की दावत दी जा रही है, चलोगे कि नहीं चलोगे? नहीं, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। ये बेतरतीबा नारन लगाओ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। यार बात ये है, दलाइल ना हो, दलाइल ना हो, रेफरेंसेस ना हो, इनमें शुक्म हो, इनमें ज़ौफ़ हो, फिर बात करो। अगर नहीं वारा, नहीं जनाबे वाला तुम्हें पसंद, नहीं बोझ उठा सकते, तो इस्लाम भी तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। निकल जाओ इस्लाम से। इस्लाम तो हक और बातिल को कभी इकट्ठा बर्दाश्त ही नहीं करता। तो जो करना, असवद अंसी ने दावा किया, गए मेरे करीम नबी के गुलाम, वो बीच से निकल गया किसी तरीके रास्ता देख के। खैर उसके लश्कर को सारे को ठिकाने लगा के आ गए मेरे नबी के गुलाम। तो मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा, हुजूर की सीरत, आगा करीम की तालीमात, मेरे नबी का आली किरदार, मेरे नबी की फिक्र आली, मेरे नबी का नजरिया आली, समझ आ गया कि गुस्ताख के लिए उसमें रसूल क्या है। लब्बैक लब्बैक या रसूल शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत क़िबला मुहद्दिस लाहौरी क़िबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली चेयरमैन तहरीक लब्बैक या रसूल तशरीफ फरमा हो गए। तो सामिन अज़ीज़ शाम, आपको पता चल गया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। गुस्ताख़ी रसूल के मुतल्लिक़ उस्वे रसूल क्या है?
अब अपने ईमान से बताओ कि ये 6 हदीसें सुनने के बाद वजीर दाखिला का मौक़िफ़ दुरुस्त है या हमारा इस आयत के मुताबिक अमल है? तो अर्ज कर रहा हूं कि गुस्ताखे रसूल के मुताल्लिक मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी का तर्ज अमल क्या है? मेरे करीम नबी ने कोई गुंजाइश नहीं दी अपने गुस्ताख को, ठीक है? इसलिए हर आयत को उसके महल पे रखा जाएगा। तो खैर, अगली बात मैं जो अर्ज कर रहा था वो ये है कि सहाबा किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं इस मिशन के लिए। अल्लाह अकबर। आप हदीस सुनेंगे झूम जाएंगे खुदा की कसम। सहाबा किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, एक ऐसे सहाबी की बात सुनाता हूं जो बाद वफात फिर जिंदा हुए और खत्म नबूवत का नारा लगाया। हजरत नुअमान बिन बशीर फरमाते हैं, मजमू ज़वाइद 5वीं जिल्द सफ़ा 180 पे ये रिवायत मौजूद है। हजरत नुअमान बिन बशीर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला कि पूरी अंसार की जमात मौजूद थी और हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफात पा गए। बाद वफात आप फिर उठ बैठे, बाद वफात फिर उठ बैठे और उठ के जुमला क्या फरमाया, अकीदा क्या दिया, रहती दुनिया तक नजरिया क्या दिया। फौत होने के बाद फिर उठ बैठे और फरमाया अहमद रसूलुल्लाह खातमुन नबी अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व बरकातहू। साहबी रसूल ने फौत होने के बाद फिर जिंदा हुए, उठ बैठे और उठ के फिर मेरे करीम नबी की खत्म नबूवत का नारा लगाया। और इसकी बेस और बुनियाद जो है वो बड़ी मजबूत है। बैकग्राउंड इसका देखिए, इस जो वाकया हुआ है और इस फिक्र आली का बैकग्राउंड क्या है वो भी जरा तवज्जो तलब है कि हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन में बाजार में बिके और हजरत हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे जो उसदुल गाबा का हवाला के बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए वो भी उन्होंने खरीदा और खरीद के हजरत ज़ैद को हवाले कर दिया हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। उन्होंने मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की खिदमत में पेश कर दिया। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी परवरिश करने लगे। एक अरसा गुजर गया, उनके चचा और वालिद ढूंढते ढूंढते दरबार रिसालत में पहुंचे। अर्ज गुजार हुए, या नबी अल्लाह, हमारा बच्चा आपके पास है, करम नवाजी फरमाइए, हमारा बच्चा हमें दे दीजिए। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया अच्छा मैं ज़ैद को बुलवाता हूँ, उसके बाद फैसला करते हैं। हजरत भाई जरा खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार, मेहरबानी होगी, बहुत बहुत मेहरबानी। बुलवाया हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी के सामने बैठे। हाय हाय, और कभी जमीन को देखते हैं, कभी चेहरे मुस्तफ़ा को देखते हैं। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ैद तेरा चचा बैठा है, तेरा बाप बैठा है। मतलब ये था कि उधर देख, उनको मिल, वो आए हैं। तो जवाब पता है हजरत ज़ैद ने क्या दिया? खुदा की कसम, जो हजरत ज़ैद का रिश्ता था मेरे मुस्तफ़ा करीम से, आज उसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह ने ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए हुजूर शेखुल इस्लाम लाहौर से तशरीफ लाए। हजरत किबला पीर मियां जवाद अहमद शर्कपुर से तशरीफ लाए। जर्नैल आले सुन्नत सरवत रियाज कादिर साहब कराची से तशरीफ लाए। ये हजरात उलमा उसी मिशन पे, उसी ट्रैक पे आपको लाना चाहते हैं। और वो क्या है? मेरे करीम नबी से रिश्ता कैसा होना चाहिए? बाप बैठा है, चचा बैठा है, जवाब क्या देते हैं हजरत ज़ैद? मा अना बिल्लज़ी यख्तारु अलैका अहदन अबदन अंत मिन्नी मकान अल-अब वल अम। या रसूलल्लाह, मेरा चचा भी बैठा है, मेरा बाप भी आप बैठा है, मगर खुदा की कसम मेरे चचा भी आप है, मेरे बाप भी आप है। यह है मुस्तफ़ा करीम से रिश्ता। अल्लाह, या रसूलल्लाह मेरा सब कुछ आप है, सारे रिश्ते बाद में,
अल्लाह। इसलिए मोहब्बत वाले ने बड़ी हसीन बात की, सुना दूं। अब मुझे चूंकि इब्तदा में हुक्म दे दिया था तो मैंने वो तरन्नुम लगाया ही नहीं, चलो एक शेर आपको सुना देता। इसको शेर समझ के नहीं, फिक्र समझ के ले, एक नजरिया समझ के ले। हजरत ज़ैद क्या अर्ज करते हैं, आहा सुभान अल्लाह। हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम बनावट से नहीं कहते कि हम तेरे हैं, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं, हम तेरे दर की, मिलके पढ़ लें, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे हैं, हम तेरे दर की उठाते हैं कसम तेरे। आय हाय अल्लाह। हज़रत ज़ैद के वालिदैन अर्ज गुजार हुए, या नबी अल्लाह, जो शर्त रखे मानने के लिए तैयार है, बस बेटा दे दें। मेरे करीम नबी ने फरमाया, अच्छा ले जाना चाहते हो तो फिर पढ़ो, अन तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी खातिमुल अंबियाइही व रुसुलिही। ये वो बेसर बुनियाद थी जो इब्तिदा में आपने सुनी। अल्लाह अल्लाह फरमाया, गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और शहादत दो इस बात की कि मैं सारे नबियों और रसूलों के आखिर में उनका खातिम हूं, बाब नबुव्वत को सर पर मोहर करने वाला हूं, आखिरी नबी। ये बचपन में ये नक्श था जिसने काम दिखाया, और बाद वफात भी फिर उठ बैठे। और जरा अकीदे का टच दे दूं, खत्म नबुव्वत पे आपने गुफ्तगू सुन ली है, क्योंकि लब्बैक या रसूलल्लाह कॉन्फ्रेंस भी है। बस आखिरी टच दे के इख्तिताम करता हूं। हजरत, और ये जो आखिरी लफ्ज है ना, ये मजमू ज़वाइद में नहीं है, ये मुस्तदरक अल-सहीहैन तीसरी जिल्द सफ़ा 235 पे, इसलिए ये जरूरी था। तो सामने नज़ीर शाम अर्ज़ करूं कि हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद वफात फिर उठ बैठे और अहमद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये कहने के बाद ये जनाब अकीदा दे दिया, ये नजरिया दे दिया। ओ मेरे नबी के गुलामों, ओ पर्चों से डरने वालों, ओ जेलों से भागने वालों, ओ थानों का खौफ रखने वालों, हुकूमतों के हथकंडों के खौफ रखने वालों, याद रखो, मरने के बाद भी अगर फिर जिंदगी मिले फिर भी खत्म नबूवत में बात करो। ये है अकीदा, यह है जुर्रत, यह है नजरिया। फरमाया मरने के बाद भी फिर जिंदगी मिले, फिर खत्म नबूवत का मुहाफिज बन के जीना है, फिर जिंदगी मिले, फिर खत्म नबूवत का मुहाफिज बन के जिंदगी गुजारनी है। जितनी दफा मौत आए, जितनी दफा जिंदगी मिले, जब जिंदगी की पहली सांस आए, अहमद रसूलुल्लाह खातम। और अगली बात, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहने के साथ ये स्टैंप लगा दी, सुनियो आपके अकीदे पे। हजरत ज़ैद ने, सहाबी रसूल ने और अंसारी जमात और नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु की मौजूदगी में मोहर लगा दी, और रहती दुनिया तक, क़यामत की सुबह तक एक अकीदा दे दिया कि खत्म नबूवत का चौकीदार और पहरेदार हकीकी वही हो सकता है जो या रसूलल्लाह का नारा लगाने वाला। डीजल के परमिट लेने वाले खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ चोर मैन नहीं कर सकते, चेयरमैन कर सकते हैं। बस इससे ज्यादा मुझे बार बार नसीहतें की गई, मुझे खाना बाद में दी गया, पहले नसीहत दी गई। आधा घंटा
मुझे खाना बाद में मिला, नसीहत पहले मिली, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, मैं आके खाने चालो चालो। तो तवज्जो करना। तो सामने नजीर शैम, मैं बस यकीन यानी दिल फट रहा है, दिल फट रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ओ मेरे नबी के गुलाम, ओ खुदा की कसम, जब से सलमान तासीर वासिल जहन्नम हुआ है वहां से लेके यहां तक, कोयटा की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस तक ये जितना दौरानिया गुजरा, कोई या रसूलुल्लाह का मुनकर नामूस रिसालत पे आपको रोड पे या चौक में नजर आया? या रसूलुल्लाह कहने वाले ही नजर आए, और इंशाअल्लाह या रसूलुल्लाह कहने वाले ही खत्म नबूवत पे पहरे देंगे। इतना बड़ा बलंडर हो गया, कोई बाहर निकला, निकले तो या रसूलुल्लाह कहने वाले निकले। क्यों? इसलिए कि खत्म नबूवत के वारिस वही होते हैं जो या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले होते हैं। लोग कहते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह, क्यों कहते हो, ये नारा क्यों लगाते हो? मैंने कहा खत्म नबूवत की बात है तो मदीने से आवाज लगती है, कौन है? हम कहते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह। नामूस रिसालत की बात आती है, मेरे नबी देखते हैं कौन निकलता है, हम कहते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। इसलिए खत्म नबूवत के पहरेदार वही होंगे जो या रसूलुल्लाह का नारा लगाएंगे। और ये रीत पुरानी है, ये तर्ज पुरानी है, ये तरीक पुराना है और सहाबा ने दिया है। खत्म देखो यार, जंग यमामा में क्या हुआ? सैयदना सिद्दीक अकबर, इमाम सहाबा व अहले बैत सैयदना सिद्दीक अकबर। आय हाय हाय, फिर जुमला आ गया, चलो रोक लेता हूं, नहीं कहता। मौला सिद्दीक, जंग यमामा का मौका, खालिद बिन वलीद कमांड कर रहे हैं, 10,000 से ज्यादा मुसलमानों की फौज की, 40,000 आ गए हैं। तो खालिद बिन वलीद तमाम बैठी जनाब कैबिनेट, क्या कर रहे हैं? वो भी नारे तकबीर, हम भी नारे तकबीर, वो भी यही इकामत, हम भी यही इकामत, वो भी यही अजान, हम भी यही अजान, वो भी मौलवी, हम भी मौलवी। सच्चा कौन? दाढ़ी वाला सच्चा कौन? दाढ़ी वाला झूठा कौन? नमाजी सच्चा कौन? नमाजी झूठा कौन? मदरसे वाला सच्चा कौन? मदरसे वाला झूठा कौन? मस्जिद बनाने वाला सच्चा कौन? मस्जिद बनाने वाला झूठा कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, अच्छा नारे उधर से तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद होगी ना, तुम आज या रसूलुल्लाह का नारा लगा देना, ताकि पता चल जाए कि हमेशा खत्म नबूवत पे पैरा वही देंगे जो या रसूलुल्लाह का नारा लगाएंगे। अब आखिर में जिस तरह मुझे हुक्म हुआ मैं कलाम पढ़ देता हूँ, उसके बाद इख्तिताम। हाँ सुभान अल्लाह। बड़ी शुरू से पूरी उम्मत का है नाराया, बोलो बोलो, शुरू से पूरी उम्मत का है नाराया रसूल अल्लाह। बड़ी ताकीक से हमने पुकाराया, ज़मीं सिमटी हुई उनके आगे हाथ की मानद। खुदा की कसम इस कोयटा के इज्तिमा को भी मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं। इन्नल्लाह कद रफ़ा लियद दुनिया। जनाब मजमू जनाब कंज़ुल माल पढ़िए, शार बुखारी के इमाम कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया पढ़िए। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह कद रफ़ा लियद दुनिया। ओ लोगो, अल्लाह ने सारी दुनिया उठा के यूं मेरे सामने कर दी। फ़अना अंज़ुरु इलैहा। ये यंज़ुरु तंज़ुरु अंज़ुरु नंज़ुरु क्या है? ये मैंने कहा बिस्तर उठाने से नहीं आएगा। वजन उठाने से बंदा मौलवी बनता तो पाकिस्तान के सारे ट्रेले मुफ्ती होती। ये क्या है? फरमाया ये सारी दुनिया अल्लाह ने मेरे निशान ली, मेरी खातिर। सुभान अल्लाह। फ़अना अंज़ुरु इलैहा, मैं सारी दुनिया को देख रहा हूं। व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह। क़यामत तक जो कुछ दुनिया में होने वाला है, कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़ी, मैं इस तरह देख रहा हूं जिस तरह आज की हथेली।
जमीन सिमटी हुई उनके आगे हाथ की मानद, उन्हें मालूम है किसने पुकारा या रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या। सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था, मदीने के गली कूचों में नाराया। कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में, कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में। जरा मिलकर लगा दो तुम भी नाराया। शफाअत कास्मी होगी उसी की देख लेना तुम, हश्र के रोज भी जिसने पुकाराया। अगर इजाजत दें तो हुजूर शेखुल इस्लाम के 2 शेर पढ़ दूं। हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्मे नबूवत का, हमें है जान से निशान ख़त्मे नबूवत का। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्मे नबूवत का। उठो घर घर में पहुँच। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। इस कलाम को अगले साल पे रखते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।